तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,266 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। माफ कीजिएगा 8,572 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 8,038 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,828 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना किया 8,828 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 8,500 करोड़ से लेके 8,800 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 6,957 करोड़, पिछले साल 6,434 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,413 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले, स्पेशली अगर आप कंपनी के परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को देखते हैं। साल दर साल क्वार्टर कंपनी के ये जो सेगमेंट है इसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 40% के आसपास का जंप है क्वार्टरली बेस पे। साल से साल देखें तो लगभग, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने थोड़े ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब ये मैनेजमेंट को आके बताना पड़ेगा कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की वजह से फार्मा सेक्टर को थोड़ा अच्छा खासा असर पड़ा था पिछले कुछ महीनों में। तो हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा जो स्टॉक्स जो है उन्होंने कुछ बढ़ा लिए होंगे इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा खर्चा करता हुआ देखने को मिला यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,409 करोड़ था, पिछले साल 1,341 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,336 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिला। गिरावट भी बहुत कम है, फ्लैट भी आपको साल से साल देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी को कम लगे हैं पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के टैक्स को हटाकर अगर कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 1,917 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो गिर के 1,744 करोड़ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1,905 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट रिपोर्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर ही है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर कंपनी इसको क्या है 1,336 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,310 करोड़ से लेकर 1,390 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट भी लगभग इनलाइन है, लेकिन याद रखिएगा टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट बचा है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17 रुपये के आसपास, पिछले साल 15 रुपये के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का ईपीएस 16 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये सेगमेंट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सब इसी पे डिपेंड है।